नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में कल नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 जवानों की शहादत हो गई। नम आंखों के साथ वीर जवानों को सलामी दी गई। जवानों की यह शहादत नक्सलियों के लिए खौफ है। नक्सल ऑपरेशन में कुर्बान इन जवानों पर पूरे देश को गर्व है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को और नक्सलवाद के उन्मूलन में एक बहुत प्रेरणाप्रद साबित होगी। तिरंगे में लिपटे 2 शहीद जवान। माटी के लाल की शहादत को सलाम। नम आंखों से श्रद्धांजलि, सदा अमर रहेगा नाम। सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र में आएगा। शोक शस्त्र। शहीद नरेंद्र ध्रुव अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। गर्व है शहादत पर देश के वीर जवान। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। अब नक्सल गढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त करना है और लाल आतंक का नामो निशान मिटा देना है। छत्तीसगढ़ से नक्सल की जड़ों को इस कदर उखाड़ फेंकना है कि ये दोबारा ना पनप सके। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। मिशन 2026 के लिए जवानों ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। कल जवानों ने बीजापुर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही उनके पास से आधुनिक हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। हालांकि इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए, जिन्हें आज अंतिम सलामी दी गई। सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र में आएगा। शोक शस्त्र। तिरंगे में लिपटे ये 2 जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये देश के वो वीर जवान हैं जिन्हें नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहादत मिली। आज पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान इन जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जवानों ने बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ के दौरान बहादुरी का परचम लहराया और नक्सलियों से लोहा लेते हुए वतन के लिए कुर्बान हो गए। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और वसित रावटे, ये 2 जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। शहीद जवानों को बीजापुर जिला मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआरजी में पदस्थ नरेश कुमार ध्रुव और एसटीएफ में पदस्थ वासित कुमार रावते को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। सलामी के बाद डीजीपी ने शहीद जवानों को कंधा भी दिया। इन्होंने जिनकी शहादत हुई है, उनके जो साथ जो लड़ते थे नक्सल मोर्चे पे, अब वो जो जवान हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि आप देख सकते हैं। यही वो सब जवान हैं जो अभी श्रद्धांजलि
उनको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं फूल लेके जो महिला डीआरजी के जो लड़ाके हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये वो जवान है जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल फ्रंट पर लड़ाई लड़ते थे, नक्सल के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देते थे और वो अब यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ से ले जाकर अब जो एम्बुलेंस है वहाँ पे जो शहीद जवानों के पार्थिव शरीर है उनको अब एम्बुलेंस में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो एम्बुलेंस के बाद से ले जाकर जो चौपर है, चौपर में इनको चढ़ाया जाएगा, जहाँ से इनका जो पार्थिव देह है उनको इनके गृह ग्राम जो है वहाँ पे भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं जो महेश गागड़ा है पूर्व मंत्री, उन्होंने कंधा दिया है, साथ ही साथ जो डीजीपी हैं उन्होंने कंधा दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था। कई घंटे के एनकाउंटर के बाद 31 नक्सली ढेर किए गए। देश के वीर जवान एक के बाद एक एक्शन से लाल आतंक का खात्मा कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके के जंगलों में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी, जिनके बाद बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और संयुक्त बल मौके पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण के लिए जवान नक्सलियों पर अंतिम प्रहार कर रहे हैं। जवानों ने ठान लिया है कि अब नक्सलवाद को मिट्टी में मिला देना है। एक के बाद एक जवानों की लगातार कार्रवाई इस बात की गवाही है कि अब लाल आतंक का सर्वनाश तय है। वहीं नक्सलवाद के खिलाफ डीजीपी ने एक बड़ा बयान भी दिया और डीजीपी का कहना है कि बस्तर में अब नक्सलियों के आराम करने की कोई भी जगह नहीं बची है। अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। डीजीपी का ये बयान इस बात का सबूत है कि बस्तर में नक्सलवाद की जड़ें बेहद कमजोर हो गई हैं। मोदी सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। ऐसे में 31 और नक्सली के खात्मे ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलियों के खिलाफ जवानों की कार्रवाई इस बात की गवाही दे रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का नामो निशान मिट जाएगा। अब लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सलियों के पास दो ही रास्ते हैं, समर्पण करें या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नक्सलवाद का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नक्सली घटना को लेकर बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। बता दें कि साल 2025 में अब तक 65 नक्सली मारे गए हैं। इस अभियान में प्रमुख रूप से जो प्रारंभिक जो अभियान में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर का टीम शामिल थे और बाद में अभी आगे जो अभी सर्चिंग और रिइंफोर्समेंट टीम में जो डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर के साथ साथ सीआरपीएफ बल भी शामिल रहा है और सीएफ का जो तैनात है आसपास इलाके में वो तैनात रहा। महाराष्ट्र पुलिस का हमको काफ़ी अच्छा सहयोग इसमें मिला। जो इंटरस्टेट बॉर्डर से भी हमको कुछ कार्रवाई करने थे, इस पर कोऑर्डिनेशन में उनका सहयोग रहा। लेकिन जो अभियान में मूल रूप से ये जो हमारा स्टेट के जो स्पेशल फोर्सेस ये शामिल रहा और इधर तैनात सीआरपीएफ का और अन्य बल इसमें आगे जो सपोर्टिंग रोल में उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और जैसा पूर्व में मैं बताया था, इंडियन एयरफोर्स का भी इस कार्रवाई में, उसके पूर्व में भी लगभग अनेक बार जो मैदान में कोई जवान घायल होते उसका तत्काल समय पर इवैक्यूएट करने से कई लोगों की जान बच गई थी। अनफॉर्चुनेटली कल हमारा दोनों जवान जिसका शहादत हो गई थी, मतलब वो तो काफ़ी एक वाइटल इंजरी थे, जो मुठभेड़ में लड़ते लड़ते उनका शहादत हो गई। उनका इवैक्यूएट करने के तक हमारे पास मौका नहीं रह गए थे। बाकी दो जवान जो घायल हुए तो उनका समय पर इवैक्यूएशन होकर उनका इलाज अभी जारी है, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। और अब आपको मारे गए नक्सलियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। मारे गए एक नक्सली की पहचान वेस्ट बस्तर डिवीजन सचिव हुंगा कडम्बा के तौर पर हुई है। हुंगा कडम्बा 8 लाख का इनामी नक्सली है। पीपीसीएम मंगू हेमला, एसीएम सुभाष ओयाम, नक्सली एसीएम सन्नू और नक्सली रमेश की भी पहचान की गई है। तो ये मारे गए नक्सलियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
और इनकी पहचान भी कर ली गई है। तो ये अज्ञात पुरुष माओवादी है और इनमें से कुछ ऐसे नक्सली हैं जो कि जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनकी शिनाख्त कर ली गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है उन नक्सलियों की जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो नक्सल ऑपरेशन की खबरें आपको सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल जब जवान किसी नक्सली ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उनके वापस आने से पहले रोड ओपनिंग पार्टियां तैनात की जाती हैं। देखिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रायपुर से करीब 600 किलोमीटर दूर हम फरेसगढ़ के आसपास पहुंच चुके हैं और ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि रोड ओपनिंग पार्टियां जो हैं उन्हें तैनात की गई थी, लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और चूंकि अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस जो जवान हैं उन जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, 31 नक्सलियों को ढेर किया है। तो उनकी सुरक्षा जब वो वापस लौटेंगे तो बहुत जरूरी हो जाती है और उसके लिए इस तरह से रोड ओपनिंग पार्टियों को तैनात किया जाता है कि वो सुरक्षागत दृष्टि से तमाम जांच पड़ताल कर ले। कहीं पे अगर आईईडी की आशंका है तो फिर उसे भी डिटेक्ट करने की कोशिश करे। इसके अलावा कहीं अगर किसी तरह की कोई नक्सल मूवमेंट है तो उसे भी देखे, उसे भी परखे। तो एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से उनके जो जवान अपने शौर्य का परिचय देकर लौट रहे होते हैं ये आरोपी बहुत जरूरी होती है। और हमने पहले ऐसी घटनाएं देखी हैं कि तमाम जांच पड़ताल या आरोपी की नहीं होने की वजह से भी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, दुखद घटनाएं घटती हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही है पूरी तरह से चाक चौबंद और मुस्तैद सुरक्षा बल के, पुलिस बल के जवान दिखाई दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नेशनल पार्क इलाके में, जो कहा जाता है कि जहां पे नक्सलियों की बड़ी पैठ या नक्सलियों का सेफ जोन जिसे कहा जाता है, हम जहां मौजूद हैं ये फरसेगढ़ का इलाका है और इससे आगे ही नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका और उसके बाद ये नेशनल पार्क का इलाका और फिर अब आरोपी की तस्वीरें भी हमने दिखाया है कि किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से वो तैनात हैं और आगे भी तमाम तस्वीरें जी मीडिया दिखाएगा दर्शकों को। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, बीजापुर। नक्सलवाद का गेम ओवर करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसको लेकर के क्या खास कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और अब तक क्या बड़ी सफलता हाथ लगी है इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ पवन दुर्गम बीजापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा रुपेश आपसे ही रहेगा, क्योंकि साल 2025 से लेकर अभी तक हम देखें तो सरकार की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से कई बड़े ठोस कदम उठाए गए हैं नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के। अभी तक जो नक्सलवादियों को ढेर किया गया है उनकी संख्या लगभग 65 बताई जा रही है। अगर इस लिहाज से देखें तो क्या माना जा सकता है कि पूरे साल में और कितनी बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो नए डीजीपी हैं उनका बयान। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से सेफ पैसेज हुआ करता था, आरामगाह हुआ करती थी नक्सलियों के लिए, वो अब नहीं बचा हुआ है। ऐसे इलाके जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पे कोई सरकार का प्रतिनिधि पहुंचेगा, वहां पे सुरक्षा बल ऑपरेशंस कर रहे हैं। जो हाल का ऑपरेशन हुआ है नेशनल पार्क के अंदर, वो भी एक ऐसा ही ऑपरेशन है जो एकदम नक्सली इलाका है और उनके लिए बिल्कुल सेफ इलाका माना जाता है। चूंकि देखिएगा जो नक्सलवाद है उसको ताकत बॉर्डर से मिलती है, चूंकि स्टेट फोर्सेस अलग अलग होती हैं और जो बॉर्डर के इलाके होते हैं तो कई बार जब इस साइड से ऑपरेशन चलता है तो दूसरे तरफ नक्सली चले जाते हैं। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरह से ऑपरेशन में अब कार्रवाई की जा रही है वो दूसरे स्टेट से भी आकर के घेरा जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि वो सेफ पैसेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और ऐसी स्थिति में जो बचे कुछ नक्सली हैं उनको भी जो हमारे जवान हैं वो नेस्तनाबूद कर देंगे, उनके मंसूबों को खत्म कर देंगे, जो नापाक मंसूबे हैं कि सरकार से पैरेलल एक नई व्यवस्था चलाने की। तो जाहिर तौर पे
सरकार बहुत अडिग है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने फैसलों को लेकर के अडिग है और टारगेट है 2026 उससे पहले नक्सलवाद का खात्मा करना है। तो जहां जहां पैच बचे हुए हैं उन पैचों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सत्या ने दिखाया कि किस तरह से वहां के रोड ओपनिंग पार्टी और बाकी ऑपरेशंस चलते हैं। तो अंदरूनी इलाके में लगातार सक्रियता सेना, माफ कीजिएगा, जो अर्धसैनिक बल हैं और जो सुरक्षा बल हैं पुलिस के, उनकी कार्रवाइयां लगातार चल रही है और उसकी वजह से नक्सलवाद पर काफी नकेल कसी गई है। धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है जो नक्सली इलाका है और वो करीब करीब खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। उनका दावा है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। तो एक लंबे समय तक जो छत्तीसगढ़ के विकास में नासूर बना हुआ था उससे निजात मिल जाएगी। तो ऑपरेशंस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे जाहिर तौर पे, और ऐसे इलाकों में फोर्सेस पहुंचेगी और वहां पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई की पूरी प्लानिंग की गई है। शुक्रवार से ये प्लानिंग की गई, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, कल एनकाउंटर हुआ है। और ये वो इलाका है जहां पे बताया ये जा रहा है कि नेशनल एरिया कमेटी और जो तेलंगाना स्टेट कमेटी है, उनके बड़े जो नक्सल लीडर्स थे वो यहाँ पहुंचने वाले थे और उनकी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को लगी और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो जिन इलाकों में दूसरे राज्यों के साथ भी जो नक्सलवाद वहां पे है, तेलंगाना हो या उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, उनके जो नक्सली लीडर्स आकर के मीटिंग करते हैं, ऐसी जगहों को भी अब सुरक्षा बल निशाना बना रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इनके लिए कोई ऐसी जगह तो ऐसे हर एक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर नक्सलियों का डेरा रहता था और फिलहाल के लिए उनके खात्मे को लेकर के बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी रूपेश आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजेंद्र वाजपेयी जी हैं, नक्सल मामलों को लेकर के जानकार है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। मैं राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा पवन आपसे रहेगा, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली सुरक्षा बलों की और 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। हालांकि 2 जवान इस दौरान उनकी शहादत हो गई थी। अभी तक वहां पर क्या और भी कोई कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, नक्सलियों की मजबूत एक तरीके से कहेंगे और नेशनल पार्क का इलाका, खास तौर से इंद्रावती टाइगर रिजर्व का वो इलाका और उस टेकमेटा की पहाड़ियों में जो टाइगर हैं, जो जवान हैं हमारे, वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने क्या खूब दहाड़ा है वहां पे। 31 नक्सलियों को वहां पे मार गिराया, जिसमें बड़े कैडर के नक्सली हैं, बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की वहां पे सूचना थी। करीब 5 टीमें थी जिनकी वहां पे हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। पहाड़ियों का वो पूरा इलाका था, जहां तक पहुंचने में जवानों को 2 से 3 दिन पैदल पहुंचकर वहां पहुंचना पड़ा था और एक एम्बुश लगाकर वहां पे इस पूरे जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। अब आज डीजी ने और आईजी ने जिस तरीके से कहा कि नक्सलियों के पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसका और साफ मतलब है कि अब उस पूरे इलाके में जो ऑपरेशन है उसको तेज किए, नक्सल अटैक तेज किए जाएंगे, नक्सलियों की रणनीति को निस्तनाबूद करने के लिए जो प्लान है वो जाएंगे। उस पूरे इलाके में अब तक फोर्सेस ने इस तरीके का एनकाउंटर या इस तरीके से अटैक नहीं किया था। 4-5 दिन का ऑपरेशन तैयार नहीं किया गया था, एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया था। लेकिन अब उस टारगेट 2026 जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उस पूरे इलाके पहुंच रहे हैं। वहां पे बीजापुर के करीब 4 जो एरिया कमेटी है वो वहां पे मौजूद थे, साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी जो है वो वहां पे मौजूद था और उनके बड़े जो नक्सल लीडर्स हैं, सेंट्रल कमेटी के लीडर्स हैं, डिविजनल कमेटी के लीडर्स हैं, एरिया कमेटी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे। और जो नक्सली जो मारे गए, इसमें मंगू जो है वो डिविजनल कमेटी मेंबर था और वेस्ट दक्षिण बस्तर का जो लीडर था उसके ऊपर 8 लाख के नाम था। कुल मिलाकर 25 लाख के इनाम नक्सलियों को मार गिराया गया, जो 5 अभी तक आए हैं। 26 लोग हैं जो अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये अलग अलग राज्यों से ये जो नक्सली वो यहाँ पे आए थे, यही वजह है कि उनकी जो पहचान है उसमें देरी हो रही है। लगातार इस तरीके से बयान आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया है, जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ उनका बयान आया। साफ तौर से जो प्लान है वो अब आगे बढ़ रहा है। अब बिल्कुल एक बड़ी प्लानिंग है, एक बड़ा एम है और उस ओर हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र वाजपेयी जी भी हैं। राजेंद्र वाजपेयी जी, क्योंकि जो एम लेकर के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, साल 2026 मार्च तक नक्सलियों का खात्मा करना है और जिस स्पीड से अगर हम देखें कि नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, उन्हें ढेर किया जा रहा है, क्या लगता है कि जिस गति से हम चल रहे हैं क्या उस एम को हासिल कर पाएंगे? लगातार उनको मान दे रहे हैं। ये 26 नक्सलियों को जो भेजते हैं
ये उनकी बहादुरी और हौसले की एक बहुत महत्वपूर्ण दास्तान है। तो ये कहा सकता है कि 2024 में जो सफलता मिली थी और 2025 में भी इसी तरीके होगा, तो ये वही है कि अगर आगे भी ये जारी रहती है तो निश्चित रूप से जो केंद्र में सरकार ने मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय की है उसके पहले ही हमको इस मामले में सफलता मिल जाएगी और नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा और इसके बाद पूरे में एक शांति की स्थापना होगी। बिल्कुल, शांति की स्थापना छत्तीसगढ़ में होगी और यही उद्देश्य है सरकारों का भी। मेरा सवाल रुपेश आपसे रहने वाला है, क्योंकि लाल आतंक का खात्मा करने का प्रयास किया गया है और जिस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, क्या लगता है कि नक्सलियों के जो हौसले हैं वो टूट रहे होंगे? देखिए, अभी याद होगा कि बस्तर ओलंपिक हुआ था और बस्तर ओलंपिक में तमाम जो नक्सल पीड़ित हों, चाहे नक्सल प्रभावित हों या फिर नक्सलवाद छोड़कर के मुख्य धारा में शामिल लोग हैं, वो इकट्ठा हुए थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने अलग अलग बैठकें कर इनसे बातचीत की थी और इस बातचीत में हमने बातचीत की जिन्होंने नक्सलवाद में सरेंडर कर दिया। कैमरे के सामने जाहिर तौर पे बोलने की एक मर्यादा होती है, खुल करके बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद किया तो एक बड़े नक्सली जिसके ऊपर कभी 10 लाख का इनाम था, उससे मैंने बातचीत की और उसने कहा कि इधर से घेर लिए, उधर से घेर लिए। अब ये चीज नक्सलवादियों को समझ में आने लगी है कि अब या तो सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, या फिर अब बचोगे नहीं, क्योंकि सरकार किसी कीमत पर कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक केस है, लेकिन समझा जा सकता है कि नक्सलियों में खलबली है। नक्सली जो लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कैसे जो उनका संगठन है वो एकजुट रहे, क्योंकि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ रही है, हौसलों को तोड़ रही है और उनको डर सता रहा है कि अगर इस रास्ते को नहीं छोड़ा तो फिर नुकसान होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि सरकार ने रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया हुआ है, उसमें नौकरी से लेकर के तमाम सुविधाएं की गई हैं, उनको पैसा और बाकी चीजें दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल बहुत मुश्किल रास्ता है, जिसमें लगातार बहुत सारे खतरे हैं। और दूसरा चॉइस है कि जिसमें कि उस गलती को सुधार करके अगर मुख्य धारा में लौटे तो उनके पास जीवन गलतियों को सुधारने के पर्याप्त अवसर भी मौजूद हैं और बिल्कुल सरकार की तरफ से 2 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से क्या नक्सली चुनते हैं वो खुद तय करे और बेहतर क्या रहता है वो ये सबसे बेहतर यही होगा कि वो आत्मसमर्पण करे और मुख्य धारा से जुड़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।